Welcome to CI International School online classes. Hello students, our today's topic is the numericals of EMF by the help of the Nast formula. Okay, जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हम चलिए आप देख रहे हो कि हमारे कंटिन्यूस टॉपिक यही चल रहा है कि सबसे पहले हमने लास्ट 2 वीडियोस में नस्ट इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, नस्ट फार्मूला कैसे बना। जो सिंपल फार्मूला था हमारा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को डिडक्ट करके हम सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कंसेंट्रेशन चेंज कर दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बेटा, जो हमारे दोनों हाफ शेल है, तो उसमें बदलने से स्टैंडर्ड कंडीशंस बदलने से बेटा हमारी क्या हुई, जो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसकी वैल्यू भी बदल गई, जिसको हमने क्या बोला फिर सेल पोटेंशियल, है ना। और ईएमएफ क्लियर, ईएमएफ तो उसी पे कहते हैं जिसपे सेल वर्क करता है ना। आपका वो चीज़ है, चाहे वो V0 शेल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड पे वर्क कर जाए, चाहे स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज करने पर कर जाए। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो कल मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन वो काफ़ी जैसे एक्चुअली समझाते हुए बेसिक, उसमें मैंने ये लॉग केसी का फॉर्मूला वगैरह भी डिफाइन किया था, देन न्यूमेरिकल पे आया, तो दोनों चीज़ें मिक्सड हो गई। तो मुझे लगा शायद कुछ बच्चों को इसमें एकदम बहुत लेंथी प्रोसेस लगा हो न्यूमेरिकल को करने का, तो ऐसा नहीं है। आज मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है ना, और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। एक्चुअली कल तो क्या था कि सिंपल फार्मूले से नस्ट इक्वेशन कैसे बनी, उसमें लॉग केसी आया, केसी को डिफाइन किया, जो +1 का पूरा पॉइंट था कि रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। देन हमने उसके बेसिस पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन निकाला, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब चीजें थी। तो और उसके बेसिस पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन करके हमने बेटा एक रिलेशन निकाला, रेट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आपका रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बी द किसके होता है, रेट ऑफ द बैकवर्ड के होता है। दोनों को लगाया, दोनों के रेट कांस्टेंट को एक तरफ किया, वेरिएबल्स को एक तरफ किया, तो एक रिलेशन बन के आया। याद आ गया, केसी इक्वल टू क्या आया, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्टिव मास की पावर, जो भी आपकी कॉफिशिएंट है, अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर, जो उनकी कॉफिशिएंट है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केसी आया। फिर हमने एक न्यूमेरिकल कराया था कल, जिसमें हमने पहले E0 शेल निकाला, एन की वैल्यू निकाली, और देन केसी निकाला, वो सारी वैल्यूज को पुट किया। तो मुझे लगता है कई बच्चों, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक साथ था, तो आप उधर केसी के फॉर्मूले और इन चीज़ों को कुछ बच्चे होते हैं वो बेटा मर्ज कर जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैंने केसी क्या होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली अगले चैप्टर में भी यूज में आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है ना। रेट ऑफ द रिएक्शंस काम में आएगा बेटा आपको, है ना। उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन भी आएगा, केसी की भी काम में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा नेक्स्ट में भी पढ़ाना है, आज भी पढ़ाना है, तो आज ही क्यों ना, मतलब इस चैप्टर में भी इसका यूज है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए उसको पूरा डिफाइन कर दिया, क्योंकि +1 में जब आप पढ़ते हो कुछ बच्चे जो होते हैं बेटा उसको भूल जाते हैं, तो आपका मेमोराइज भी हो गया, रिपीट भी हो गया, ठीक है ना बेटा। इसलिए चलो अब देखो मैंने बेटा कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं। तो नस्ट इक्वेशन के बेटा कितना भी हार्ड से हार्ड और इजी से इजी न्यूमेरिकल हो, हाँ 1-2 पैटर्न के न्यूमेरिकल हैं नस्ट इक्वेशन के, है ना, वो इस तरीके पर नहीं होंगे। नहीं तो मैंने ये 5 पॉइंट्स आप देख रहे हो कि ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय नस्ट फार्मूला। आप किसी भी सेल की नस्ट इक्वेशन के थ्रू, नस्ट फार्मूले के थ्रू ईएमएफ की वैल्यू काउंट करने को, कैलकुलेट करने के मैंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, है ना। सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको यही याद करने हैं, और इसके बेसिस पर आप 80 या 90% जो ईएमएफ के न्यूमेरिकल है ना, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सिंपल पैटर्न में। आज देखना, कल वाली चीज से इसको रिलेट मत करना, ठीक है ना, है कल वाला ही, लेकिन आज का जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं पॉइंट्स केवल वही है। कल तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी ले लिया था केसी को डिफाइन करने का। इज इट क्लियर? बस 2 टाइप के न्यूमेरिकल है बेटा नस्ट के, जो इन 5 पॉइंट्स पे नहीं हो पाते, उनके लिए थोड़ा हमें अलग से करना पड़ता है। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो अब हम एक न्यूमेरिकल, अब पहले ये पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, है ना। ये पहले ये न्यूमेरिकल की लैंग्वेज से लैंग्वेज क्लियर कर देता हूँ, देन इन पॉइंट्स को इस न्यूमेरिकल पे ही अप्लाई करता हूँ। इज इट? चलिए, तो हमारे पास क्या, देखो एक राइट द नस्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। देखो ये स्टैंडर्ड वाले टेम्परेचर की कंडीशन आ गई। उस पे एक सेल है जो ये क्या दे रखा है, आप देख रहे हो SN, एक सिंगल लाइन, देन आपका SN2+ और उसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, H+ आयन और हाइड्रोजन गैस, ब्रैकेट में बनवार दे रखा है, क्लियर। ये समझ रहे हो बेटा क्या कंडीशन है ना। ये वही कंडीशन है आपको जो हमने, याद करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने से सिखाए थे कि हमारे पास 2 हाफ शेल है
है ना। तो आपके पास अब ये जो है एक में आपके पास क्या हो गया, एसएन का हो गया, ठीक है। इधर हमारे पास क्या होता है, एनोड, एनोड पे क्या होता है एसएन, है ना। और ये क्या करेगा, ये एक वायर से कनेक्टेड है, बीच में हमारे पास इसमें क्या जाएगा, है ना, वोल्टामीटर रह जाएगा, याद आ गया, ठीक है। और ये दोनों लिक्विड जो है बेटा वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एयर पॉइंट आके देखो, दो हमारे पास हाफ शेल्स हो गए, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक है बेटा। और ये इनसे दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये राइट हैंड साइड मतलब एक कैथोड हो गया आपके पास, ये क्या हो गया एनोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ठीक है बेटा। वही सिंपल चीज, एक न्यूमेरिकल को समझाने के लिए था, आपको न्यूमेरिकल में ये करना नहीं होता, उसमें तो आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने आसान बन जाए। अब ये किसकी है, देखो ये आप देख रहे हो प्लेटिनम, है ना। तो ये मेटल की रॉड किसकी है, प्लेटिनम, और प्लेटिनम वाले में आप याद करो हम क्या लेते हैं, HCl, याद आ गया। और जो HCl लिया है वो हमारे पास क्या कर जाता है बेटा, या आप याद करो जब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हम इसमें एक बार क्या करते हैं, इसमें हम लेके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, याद आया वो कंडीशन, ठीक है। तो ये देखो वही कंडीशन है, यहाँ पे प्लेटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया गया है। यहाँ एसएन है, एसएन का देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एसएन की रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तो और ये जो यहाँ पर हमने एसएन का कंपाउंड लिया, मान लो SnCl2 ले लिया, यहाँ भी Cl है यहाँ भी Cl हो गया, तो यहाँ पे SN2+ आयन हो गया, और इसकी कंसेंट्रेशन जो SnCl2 कंसेंट्रेशन है वो 0.050 मोलर हो गई, और HCl की कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी हो गई बेटा, है ना 0.020 मोलर, समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। तो एक कैथोड हो गया, मतलब एक कैथोड एक एनोड, इस पे ऑक्सीडेशन इस पे रिडक्शन, और देखो ये हमें क्या बता रहा है कि एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एसएन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस आ गई, ये 1 बार पे पास कर दी गई, याद आ गया। तो बेटा आपको 50 मतलब 60% न्यूमेरिकल नस्ट के ऐसे मिलेंगे जिसमें हाफ शेल के इधर भी एक मेटल होगी और हाफ शेल के इधर भी एक मेटल होगी, 50 to 60% न्यूमेरिकल तो इसी टाइप, क्योंकि देखो जनरली मेटल की रॉड ही इलेक्ट्रोड का काम करती है, ये तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज है, तो मैंने इसीलिए अभी एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाया सीधे आपको, मैं एक मेटल का भी उठा सकता था जिसमें इधर भी मेटल हो इधर भी मेटल हो, लेकिन वो ऐसा सिंपल है, उसमें आपको कोई वर्डन फील नहीं होगा, कुछ अलग सा नहीं लगेगा, तो ये उससे एक स्टेज आगे का मैंने इसीलिए ले लिया, ठीक है ना बेटा, कि भाई हमारे पास एक तरफ मेटल हो गई एक तरफ हाइड्रोजन हो गई। अब हाइड्रोजन तो कोई मेटल एक इलेक्ट्रोड नहीं है, तो इलेक्ट्रोड कौन है, ये पीटी है ना, और उसमें हमने कई हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, आप याद करो हमने स्टैंडर्ड में कराया, तो कितने पे करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार, और उन्होंने पहले टेम्परेचर दे रखा है, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 290, समझ आया, क्लियर पॉइंट। जो यहाँ पर हमने एसएन का सॉल्ट लिया है उसमें नेगेटिव नहीं दिया मैंने अपनी तरफ से, भाई देखो अकेला एसएन आयन तो होगा नहीं, आयन है तो उसके साथ कोई एनाइन भी होगा, कैटाइन है तो उसके साथ कोई एनाइन भी होगा, तो मैंने अपनी तरफ से लिया, वो इसके साथ ले लिया, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन ये इसकी कंसेंट्रेशन ये, इज इट क्लियर। तो अब हमारे पास ये सिस्टम होता है बेटा, ठीक है, चलो। तो मतलब पहली चीज समझ में आई, सेल रिप्रेजेंटेशन ये और कैसे सेल की कंडीशन है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया ना, चलो। अब देखो हम अपने पॉइंट्स पे जाते हैं, जो हमने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लियर। देखो हमने पहला पॉइंट दे रखा है कि राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड बैलेंस, और देखो मैंने बैलेंस को अंडरलाइन कर रखा है, यही मेन पॉइंट है इसका, पूरे सवाल का जो सेंटर ऑफ द कहना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी का सेंटर है ना, वो इसी बैलेंस सेल इक्वेशन पे डिपेंड है। तो देखो आपको क्या होता है, कहीं किसी इक्वेशन में सेल इक्वेशन दी हुई होती है, अगर दे भी रखी है तो आप उसको देखो कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं, और सेल रिप्रेजेंटेशन बना लो, इज इट क्लियर। और अगर नहीं दे रखी, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो आप देखो राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन, अब वो तो हमें दे रखा है तो हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं दे रखा होता, अगर सेल इक्वेशन दे रखी होती तो उसको बना लेते, और जो इक्वेशन दे रखी है हम उसको चेक करते हैं कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, समझ में, नहीं हो तो उसको बैलेंस कर लो, है ना, क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा अब देखो हमारे पास क्या कहते हैं, और बैलेंसिंग में 2 पॉइंट आते हैं, देखो बेटा, है ना, जो हम बैलेंस द सेल इक्वेशन है, इसको 2 तरीके से बैलेंस किया जाता है ना, एक मोलर कंसेंट्रेशन, है ना, आपके पास एक चार्ज वाली कंसेंट्रेशन, मतलब इसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, और एक मोलर इक्विलिब्रियम। तो एक हमें इसको क्या करना पड़ता है ना, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, या फिर आपके जो भी आयन से बेटा उसको, है ना, और आप उसको पहले करेंगे हम चार्ज को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, जो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना है वो किस टर्म में करना है, एक तो चार्ज बैलेंस करना है और एक नंबर ऑफ
हमें बेटा एटम्स और बेटा आयन को बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में से हमें सेल इक्वेशन बनानी है। तो मैंने देखो आपको बनाना सिखाया है। जो हमारे पास सेल, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन होता है, यहाँ तो आप लगाओ किसका साइन, एरो का साइन। यहाँ पे हमारा पहला रिएक्टेंट कौन है जी, एसएन, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, मतलब मेटालिक रॉड। ये एस रिप्रेजेंट करता है उनकी स्टेट ऑफ मैटर को, ठीक है। लेकिन ये एसएन प्रोडक्ट में किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, SN2+ में। और SN2+ की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.050 मोलर। इतनी बात समझ में आई, बताओ कोई इश्यू, ठीक है ना बेटा। चलो अब हमारे पास दूसरा, अब एक हाफ शेल की कंडीशन है। अब दूसरे हाफ शेल में पहले कौन आ रहा है बेटा, जो पहले आता है हमेशा वो हम एज ए रिएक्टेंट लेते हैं बेटा, याद रखना है इसमें, प्लस H पॉजिटिव, और इसकी कंडीशन क्या दे रखी है, 0.020 मोलर। आगे पॉइंट समझ में। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, हाइड्रोजन में, क्लियर। और आपके पास हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या है आपके पास, 1 बार के प्रेशर पे, और पीटी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको भी ना लिखो, कोई इश्यू नहीं है, वो तो आपको एड करना है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या किया, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद बैलेंस सेल इक्वेशन बनानी है सेल रिप्रेजेंटेशन से। और बैलेंस किस टर्म में करनी है, चार्ज की टर्म में, कि दोनों तरफ का चार्ज बराबर हो और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम या दोनों तरफ जो नंबर ऑफ आयंस है बेटा वो आपके क्या हो, बराबर हो, ठीक है बेटा। तो आप देखो हम इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे, पहले क्या देखो, मैंने पहले क्या लिखा है, चार्ज। तो आपको पहले चार्ज ही बैलेंस करना है, समझ में आ गया नहीं। और देन नंबर ऑफ, इसमें बस आपको याद थोड़ा क्रैन हिसाब से करने हैं कि जहां जो पॉइंट दे रखा है वो ऑर्डर वही रहना चाहिए, आगे पीछे करोगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सबसे पहले चार्ज बैलेंस करो। आप देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन प्रोडक्ट साइड एसएन पे 2 पॉजिटिव है। तो इधर 2 पॉजिटिव है, टोटल ओवरऑल चार्ज, चाहे एक इसी पर है, इस पर नहीं है, लेकिन एक पे 2 पॉजिटिव है प्रोडक्ट साइड। ये सेम वो नहीं हो गया रेडॉक्स में जैसे हम बैलेंस करते थे बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें इधर 2 प्लस है, इधर 1 पॉजिटिव है, तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा। यार अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1H पे 1 पॉजिटिव, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव, तो रिएक्टेंट साइड 2 पॉजिटिव हो गया, ये प्रोडक्ट साइड भी 2 पॉजिटिव हो गया, इक्वल हो गया। तो पहला काम हमने कर दिया, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर दिया। अगला स्टेप बढ़ो क्या है ना, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करो। SN1 है या SN1 है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2, तो यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन आयन बेसिक टर्म क्या है, हाइड्रोजन आयन का बेसिक भी हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। 1 SN आयन है तो 1 SN एटम हो गया। तो अब आप देख रहे हो, तो पहला स्टेप हमने देखो एकदम प्रॉपर तरीके से कर लिया। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है नहीं। सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे बनाना है कि जहाँ सेल सॉल्ट ब्रिज का साइन है वहाँ इक्वल लगाया, मतलब एरो लगाया। हमने पहले वाले को लिया, ये किस में कन्वर्ट हुआ उसको एरो के बाद लिखा। दूसरा हाफ शेल लिया, इसमें पहले जो है वो रिएक्टेंट का पार्ट होता है, दूसरा वाला प्रोडक्ट बन जाता है। उनकी कंसंट्रेशंस लिखी तुरंत, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले चार्ज बैलेंस किया, चार्ज के बाद नंबर ऑफ एटम और आयंस बैलेंस किया। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। नंबर ऑफ एटम एंड आयंस, क्योंकि उसके रिलेटिव आयन है ना बेटा, तो एंड आयन बैलेंस। अब वो दूसरे स्टेप पे, आइडेंटिफाई द एनोड एंड कैथोड, ठीक है नहीं। तो आइडेंटिफाई एनोड विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कैथोड इन द सेल इक्वेशन। तो आप देखो बेटा हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये एसएन जो है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, SN2+ में। तो आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल एटम का कितना होता है, 0, 0 से +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंक्रीज कर गया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर है ना इंक्रीज बाई 2 यूनिट, है ना, ठीक है। कितना इंक्रीज करा, 2 यूनिट इंक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मैंने लिख लिया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वो किसका काम करता है जी, एनोड का काम करता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई विजुअल। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, आपके बेटा एनोड का काम कर रहा है। कौन, एसएन। इसका ऑक्सीडेशन भाई देखो ये कहता है कि ये कर रहा है एनोड का काम, भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका, तो ये किसका काम कर रहा है, एनोड का। आगे पॉइंट समझ में बेटा। अब ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, मैं इसी पे लिख लेता हूँ ना। हाइड्रोजन आयन किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास बेटा, H2 गैस में। अब ऑक्सीडेशन नंबर +1 से न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0। ये +1 में रेडॉक्स में बेटा सब आया है बैलेंस करने में, मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, ठीक है। अब ये +1 से 0 हो गया, तो +1 से 0 हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है बेटा,
है ना, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और कितना, आप खुद ही देखो कि यहाँ 1H का 1 पॉजिटिव है और 2H का क्या हो गया 2 पॉजिटिव है ना, तो 1 यूनिट क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। और जब कोई चीज डिक्रीज करता है तो वो किसका काम करता है, कैथोड का। आ गया पॉइंट समझ में। तो यहाँ पर एसएन तो कर रहा है एनोड का काम, और हाइड्रोजन आयन किसका कर रहा है बेटा, कैथोड। और हाइड्रोजन आयन किसमें, बेसिकली पीटी पर, तो पीटी किसका काम कर रहा है, प्लेटिनम मेटल की रॉड जो है वो कैथोड का। इतनी बात समझ में आई। तो हमने देखो दूसरा पॉइंट भी कर लिया कि सेल इक्वेशन में ये मेंशन करो कि कौन कैथोड कौन एनोड का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर, है ना। और कितना कर रहा है वो भी मैंने पूरा मेंशन कर दिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। मैंने आपको क्या बताया था, एन क्या होता है कि वन साइड से कितने इलेक्ट्रॉन सेकंड साइड गए। अब जैसा एस एन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सही है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो एस एन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। और वहां क्या है, 1 हाइड्रोजन आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। तो आप ही बताओ वहां हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, समझ है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे आप खुद इसी से क्लियर कर सकते हो देखो 1, तो अब इसको ये 1 यूनिट तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आयन तो 2 इलेक्ट्रॉनों को करेंगे, तो ओवरऑल इसमें भी 2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एसएन की तरफ से लूज करे गए। और 1 हाइड्रोजन आयन ने 1 किया, तो 2 हाइड्रोजन आयन ने क्या करे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल एसएन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए और 2 हाइड्रोजन आयन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आपकी 3 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ कोई इश्यू। तो आपने थर्ड पॉइंट ओवर कर लिया। अब आओ फोर्थ पॉइंट पर कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी, है ना। तो आपको केसी की वैल्यू पता करनी है बेटा, है ना। तो वो मैं अभी करता हूँ, और चलिए वो वहां पर नेक्स्ट उसमें या इधर थोड़ा सा ले लेता हूँ, है ना। केसी की वैल्यू देखो पता करता हूँ। केसी बराबर आपके सामने क्या याद करो, है ना, प्रोडक्ट के एक्टिव मास की पावर अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर, जो भी है कोएफिशिएंट। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की सेल इक्वेशन में। प्रोडक्ट कौन है बेटा, देखो SN2 प्लस और उसका एक्टिव मास आ गया। क्लियर है पॉइंट। और देखो आगे कुछ भी नहीं है, तो आगे हमारी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। इंटू दूसरा, इंटू यहाँ प्लस है वहाँ इंटू हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन H2, है ना, और उसके आगे भी कुछ भी नहीं है बेटा, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी, 1। समझ में आ गया। अब हम रिएक्टेंट साइड, पहला रिएक्टेंट कौन है, SN न्यूट्रल, और उसके आगे भी कुछ नहीं है, तो कोएफिशिएंट 1। और दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन है ना, H आयन, लेकिन उसके आगे कितने हैं बेटा, आप देख रहे हो 2। अब आप सोचो अगर आपने आयन को और इनको बैलेंस नहीं किया होता, ये 2 आता, नहीं आता। और जब 2 नहीं आता तो इसकी पावर 1 के 2 जाता। इसलिए बेटा सबसे पहले भी तो मैंने आपसे कहा, इसी ऑर्डर में आपको ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं बेटा। इस स्टेप में आपको कोई गलती ही नहीं होगी। तो ये चीज आ गई। अब आप इनकी वैल्यूज को देख लीजिए बेटा। SN की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, ये रही, ठीक है। तो 0.050 और इसकी पावर कितनी है, 1। इंटू न्यूट्रल एटम के क्या होते हैं बेटा, कंसेंट्रेशन 1 होती है, और 1 की पावर क्या बनेगी, 1 अपॉन SN का क्या है 1, और 1 की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन देखो बेटा क्या दे रखी है, 0.020, ठीक। और इसकी पावर देखो कितनी दे रखी है बेटा, इसकी आपको पावर कितनी है, 2। आप इधर से मत कंफ्यूज हो, आपने तो फॉर्मूला बना लिया। तो मैंने कल भी कहा था सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों से, एक तो एन की वैल्यू पता करने में, है ना, और एक दूसरा ये जो पावर होते हैं। अगर आपने इक्वेशन बैलेंस बनाई है तो ये ढंग से, है ना, मल्टीप्लाई, इधर प्लस होता है तो बच्चे यहाँ भी प्लस रख जाते हैं, एक गलती। दूसरी जो आगे कोएफिशिएंट है वो पावर बनाने, है ना, ये रेट लॉ होता है। तो हमारे पास इस तरीके से बेटा देखो केसी किया है। तो केसी बराबर हमारे पास आप खुद ही देखो क्या बन गया बेटा। अगर मैं इसको करूँ तो 0.050 अपॉन, ठीक है बेटा, हमारे पास ये कितना बन गया, 0.020 इंटू 0, है ना, 020, ठीक है। अब आप देखो 3 डेसिमल, इसमें 3 डेसिमल ये हो गया, हाँ इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, भाई हमारे पास ये कितना हो गया, है ना। देखो अब आप इसको करते हो तो 10 ये 10 ये, ठीक। तो आपका कितना जाएगा, देखो हमारे पास ये इससे गया, वही 10 इसका गया और 10 इसका। तो आपके पास क्या बच गया, केसी बराबर आप खुद देख सकते हो, ये हो गया 5 इधर बचा और 100 ये, तो 500 और अपॉन में क्या हो गया 4, और 500 अपॉन 4 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125। इज इट क्लियर। तो आपको केसी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, है ना, आपके पास केसी की वैल्यू मिल गई 125।
तो आपने देखो केसी की वैल्यू निकाली। देखो हमने 4 स्टेप करे अभी तक को रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से बेटा। आपने देखा सबसे पहले हमें क्या मिला है ना, हमने इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन सेल इक्वेशन बनाई, ठीक है, वही हमने ले रखा है। उसको बैलेंस करना है, पहले चार्ज बैलेंस करना है, पहले हमने चार्ज किया, देन नंबर ऑफ आइटम आइंस किए, पहला स्टेप कंप्लीट। इस पे हमने देखो यहीं से निकाली, इसका 0 है, इसका +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा 2 यूनिट। यहाँ पे +1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा 1 यूनिट। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, यही हमारी पहचान है। दोनों ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, दोनों के रिडक्शन नहीं होंगे। एन की वैल्यू निकाल ली भाई, 1 SN एटम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे जाते हैं और 2 हाइड्रोजन आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। क्लियर? तो हमारे पास एन की वैल्यू है ना, देखो चेक करने में एक गलती पकड़ में आ गई बेटा कि भाई 1 SN के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे गए, ठीक है नहीं, तो 2 हाइड्रोजन आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो n बराबर कितना बना 2, 3 नहीं, वो बाय मिस्टेक जो है 3 हो गया। देखो चेक किया हमने तो मिस्टेक पकड़ में आई, तो हमारे क्या हुआ, तीसरा पॉइंट पूरा हो गया। चौथा पॉइंट आया केसी बराबर प्रोडक्ट का एक्टिव मास। देखो सारी चीजें इस पे अप्लाई है। एन की वैल्यू तो इससे निकलेगी, कैथोड एनोड तो इससे निकलेगा, ठीक है, केसी की वैल्यू तो यहाँ से आई। क्लियर है पॉइंट? तो इस क्वेश्चन लाइन से बना के केसी। अब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ई नॉट शेल निकालना है हमें, है ना, स्टैंडर्ड वाला। तो ई कैथोड माइनस क्या होता है बेटा, वो हमारे पास ई एनोड, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से हम एनोड कर दें। अब कैथोड का काम हमारा कौन कर रहा है बेटा, आप खुद देखो। कैथोड यहाँ पे कौन है, ये का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आप याद करो कितना होता है, 0। क्लियर पॉइंट? हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है, 0। वो तो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन। अब एनोड का काम कौन कर रहा है बेटा, एसएन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम यहाँ लगाते क्या है बेटा, याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एसएन का कितना दे रखा है, माइनस में 0.14। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आपके पास देखो ई नॉट शेल जो निकल आया वो कितना आ गया, 0, भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 0.14 वोल्ट हो गया। तो आपके पास ई नॉट शेल ये आ गया, है ना, केसी ये आ गया, क्लियर, एन ये आ गया। तो सारी चीजें आ गई जो हमारे 5 के 5 पॉइंट्स हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होती है बेटा, तो आपको फायदा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं, हम फॉर्मूले पे आते हैं निकालने के लिए, ठीक है। ठीक, तो हमारा आप देखो क्या होता है, जो EMF है बेटा, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपके पास ई शेल, ठीक है, और करके क्या लिख सकते हैं हम, है ना, ई शेल जो निकल के आया कंसंट्रेशन बदलने के बाद। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ई नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या बन जाता है बेटा, केसी। अब आप इसको देख लो, ई नॉट शेल की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है ना 0.14 माइनस 0.0591, ठीक है, और अपॉन में एन की वैल्यू क्या निकल के आई है बेटा, 2। अब देखो छोटी सी मिस्टेक से हमारे 3 था, अभी 3 निकालते आंसर गलत आता नहीं, और इनटू ये हमारे पास क्या बन गया, लॉग केसी। केसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 125, है ना। अब देखो हम क्या, मैंने आपको पहले भी बोला इन दोनों टर्म को सॉल्व नहीं करना, है ना, ये सबसे लास्ट में होंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन में पहले से कोई चीज है बेटा, तो पहले हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ये 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 5 2 है ना, 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो इसको लिख सकता हूँ। और लॉग m की पावर n होती है तो n आगे आ जाती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और इंटू, ये तो इंटू चल ही रहा है अभी, ठीक है ना बेटा, ये सब इंटू में यहाँ पे। अब ये पावर आगे आएगी तो क्या बन जाएगा, 3 log 5, और log 5 की वैल्यू बेटा आपको गिवन है, आप देखो 0.0591 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू log 5, log 5 कहाँ है देखो बेटा, ये गिवन है, तो आपके पास क्या बन गया 0.699, है ना, 0, ये वैल्यू आई। अब आप बेटा इनको सॉल्व करो, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 0.014। अब आप इसको पहले इस पूरे को सॉल्व करो, ये नहीं, बच्चे क्या करते हैं, इनको पहले प्लस माइनस इसको कर लेते हैं, ये नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करो, है ना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से अभी तक बताओ आप बच्चों को कुछ मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ तक की चीजें बताओ, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो सिंपल सा है, हमारे पास 0, देखो ये वही रहेगा 0.0591। अब देखो हम सीधा क्या 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं,
है ना। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे भाई तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, है ना। और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास भाई 0 पॉइंट, है ना। ये आपका 2 3 जा 2 4 जा 8, ठीक है, और 1 आपको बचा, कैरी किया उसको, 2 9 जा 18, 1 और 2 जा 5। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब आप इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास कितना बन जाएगा 2 पॉइंट, है ना। यहाँ पे भी ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये 3 है पूरा पूरा, है ना। तो आपके पास क्या बन गया देखो, इंटू का 3 और इंटू में 0.3495। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, इसको डिटेक्ट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 0.078 वोल्ट। तो आपको इस तरीके से ई शेल कितना आ गया आपके पास, और यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, है ना, EMF। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, है ना, EMF। समझ में आ गया। आप उसको सॉल्व कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, कैलकुलेट करके, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे पास क्या निकल रहा है, ये सेल का कंसंट्रेशन चेंज करने पर हमारे पास उसके वैल्यूज आ गई। अब आप बताओ, अब ये कोई न्यूमेरिकल हार्ड है, और आप देखना इस तरीके से आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कुछ थोड़े से 20% कह रहा हूं, देखो 2 टाइप के न्यूमेरिकल तो इससे होंगे ही नहीं। बाकी चाहे आपको कि सेल इक्वेशन दे रखी हो या आपको नॉन आयनिक इक्वेशन दे रखी हो, मैं आपको 1 by 1 नेक्स्ट वीडियोस में, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना। आप उसमें खुद देखना, तो आपको ये चीज लगेगी। तो आप देखो ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया। तो इस तरीके से बेटा आप सारे इक्वेशन कर सकते हो, सारे सवाल कुछ 2 टाइप को छोड़ के, ठीक है, नहीं 2 या मैक्सिमम 3 टाइप है ना। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि 80% से मिनिमम 80 तो है, मतलब 80% न्यूमेरिकल इन्हीं तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप करिए, देखिएगा, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल और कराता हूँ। तो इस वीक में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। बस क्योंकि यही न्यूमेरिकली पोर्शन बचा हुआ है 2-3 टाइप के, और 1 by 1 करा दो तो आप कर सकते। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ न्यूमेरिकल में आप अटकेंगे, है ना, लेकिन आप करिए। आपको चाहे सिंपल वो चाहे वो अटकेंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, देखना 1-2 तो शायद मेरी नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व हो जाए, और नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।